विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे कि एक द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे। यदि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। हम बताए थे कि एक द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जिसमें ए बी सी क्या बताए थे, एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या बताए थे। तो ऐसे समीकरण का जो मूल होगा, हमने यहां लिखा है कि ऐसे समीकरण यानी द्विघात समीकरण जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है तो उसका जो मूल होगा, जो रूट होगा, वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो दो मूल इसका निकलता है, तो एक मूल जो होगा, एक हल जो होगा उसको अल्फा मानेंगे और दूसरा जो हल होगा उसको बीटा मानेंगे। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस यहां पर है तो एक बार हम प्लस का चिन्ह यहां लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो पहला जो मूल होगा, पहला जो x का जो मान होगा ये द्विघात समीकरण का, उसको अल्फा समझेंगे और अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और दूसरा जो मूल होगा, जो रूट होगा, वो बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम पिछला वीडियो में बताए थे कि रूट के अंदर जो यहां पर मान है उसको डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक कहा जाता है, और विवेचक को हम बड़ा डी से सूचित करते हैं, ये हम पहले बताए थे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जहां पर है वहां पर विवेचक यानी डी बैठा सकते हैं, डिस्क्रिमिनांट डी बैठा सकते हैं। तो जब डी यहां पर बैठाएंगे फॉर्मूला को शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए, तो जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है वहां पर जब डी बैठाएंगे तो अल्फा क्या कहलाएगा, यानी पहला रूट जो होगा द्विघात समीकरण का वो क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a होगा। और दूसरा जो हल होगा, जो मूल होगा, जो रूट होगा, बीटा बराबर वो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होगा। तो इतना तो बताएं कि ये होता है, एक द्विघात समीकरण का ये मूल इतना होता है जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो। तो हम कैसे कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये द्विघात समीकरण का मूल इतना होगा। और अगर यदि हम प्रूव कर लेंगे द्विघात समीकरण का मूल जो इतना होता है तो इसी विधि से कोई भी द्विघात समीकरण का हल भी निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का हम ये मानक रूप लिए हैं, मानक रूप के जगह पर हम कोई द्विघात समीकरण लेके चलेंगे तो भी यही नियम से, जिस नियम से हम इस क्वेश्चन को, इस द्विघात समीकरण का मूल दिखाएंगे, वही प्रोसेस से हम एक द्विघात समीकरण को भी हल करके उसका रूट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले फॉर्मूला को हम सिद्ध करते हैं कि कैसे इसका रूट इतना आता है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उससे हम चलते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसी को हल करना है और इतना दिखाना है, अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, मतलब पहला मूल इतना और दूसरा मूल इतना। तो ये दिखाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग विधि पर सेट करेंगे। और पूर्ण वर्ग पर सेट करने के लिए क्या करना होगा, तीन तरह का काम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली इसको हम पूर्ण वर्ग पर सेट कर सकते हैं। दूसरा, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में गुना करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कोफिशिएंट है वो ए है, बोथ साइड हम ए से इंटू करके भी हम बना सकते हैं। या तो तीसरा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ये है वो ए से दोनों पक्षों में डिवाइड करके भी हम बना सकते हैं। तो सबसे आसान जो होगा वो हम गुना करके, मतलब दोनों पक्षों में गुना करके a से एक्स स्क्वायर का गुणांक a से दोनों पक्षों में गुना करके हम हल करके दिखाएंगे, समझने में सुविधा होगा। वैसे कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली भी हम प्रूफ
प्रूव कर सकते हैं, यानी हल कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए है उससे भागा दे करके, दोनों पक्षों में भागा दे करके भी बना सकते हैं, यानी तीन तरह से, तीन प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो टाइप इसमें हम दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बोथ साइड इनटू करके बनाएंगे। तो लिखते हैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए से, दोनों तरफ ए से गुना करने पर, तो दोनों पक्षों में जब हम a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो इसमें 0 से गुना करेंगे किससे, a से, LHS साइड में a से गुना कर दिए और RHS में भी a से गुना कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी बराबर 0 से गुना करेंगे, a में तो 0 हो जाएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग पर सेट करते हैं, तो यहां जब पूर्ण वर्ग पर सेट करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का पूरा होल स्क्वायर, और प्लस इसको 2ab बनाएंगे तो प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बना लिए ए एक्स। अब b मालूम करने के लिए क्या करना होगा, ये ए बी एक्स जो है 2ab है, तो 2a से डिवाइड करेंगे, रफ में समझाते हैं, 2ab में भागा देंगे कहीं 2a से, तो 2a कैंसिल होगा, किसका वैल्यू निकलेगा, b का। तो इसमें 2ab इसको बनाना चाह रहे हैं, तो 2ab के स्थान पर इस इक्वेशन में क्या है, abx है, और 2a, तो 2 इंटू ए की जगह पर क्या है, ax है, एक जगह पर क्या है ax, तो x x कैंसिल हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आया b/2। इसका मतलब b के जगह पर ये समीकरण में b/2 होगा। तो जब इसको पूर्ण वर्ग पर सेट करेंगे तो a स्क्वायर तो हो गया प्लस 2ab, तो b में b/2 लेना है, क्योंकि b में b/2 आ रहा है। तो ऐसा काम करने से इसमें कोई अंतर नहीं होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a bx बचेगा, इसका वर्ग करेंगे ये आएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab आ गया प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर b/2 लिए हैं तो b/2 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका हल ये आएगा, इसका हल ये आएगा। लेकिन फॉर्मूला पर लाने के लिए, पूर्ण वर्ग पर सजाने के लिए b/2 का होल स्क्वायर जब हम प्लस में लिए हैं और यहां पर b/2 का होल स्क्वायर इसमें नहीं है, तो जब प्लस में लिए तो फिर क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये समीकरण और ये समीकरण में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा काम करना है कि इसमें कोई अंतर नहीं हो, इस तरह से स्टेप को आगे बढ़ाना है। तो यहां पर माइनस b/2 माइनस b, क्योंकि यहां प्लस में लिए हैं तो माइनस b/2 का होल स्क्वायर जो होगा ऐसे, इससे हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ये कटेगा जब, तो फिर वही चीज बच जाएगा, यहां से इतना दूर, तो बच गया यहां पर ac, तो प्लस ac बराबर क्या 0। फिर एक बार समझिए, इसको हम ए स्क्वायर बनाए हैं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ए एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको 2ab बनाया है तो 2a, a में ax है और b मालूम करने के लिए क्या बताएं कि 2abx में 2a यानी 2ax से डिवाइड करेंगे तो क्या आया था, b/2 आया था, तो b की जगह पर b/2 बैठा है। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b में जो था उसका स्क्वायर किए, फिर माइनस, यहां ये चीज नहीं था और हम फॉर्मूला पर सेट करने के लिए लिए हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर में लाने के लिए लिए हैं, तो क्या कर दिए, फिर माइनस कर दिए, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहां पर ac, तो प्लस ac बराबर 0। अब ये समीकरण में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां से यहां तक देख रहे हैं कि a प्लस b के होल स्क्वायर पर है, तो इसको लिखेंगे ax, एक जगह पर ax प्लस b में b/2 इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस b/2 का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस क्या ac बराबर 0। अच्छा, अब क्या करना है कि दोनों को वो साइड ले जाना है, तो ये दोनों को जब इधर ले आएंगे तो क्या होगा, यहां b स्क्वायर बाई 4 माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस में होगा, और ac प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा
माइनस में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहां से आगे बढ़ाते हैं, आगे ax प्लस बी बाई 2 का पूरा होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4, ये साइड ले आएंगे तो प्लस में होगा, और AC प्लस में है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरह से ax प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई 4 माइनस AC। यहां कुछ नहीं तो 1 बैठा सकते हैं, और यहां भी कुछ नहीं तो 1 बैठा सकते हैं। अब यहां पर भिन्न का जब हम जोड़ करना चाहेंगे तो एलसीएम इसका 2 होगा, तो यहां हो जाएगा 2ax प्लस बी इसका पूरा होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 4 होगा, तो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। इस तरह से दोनों जगह यहां भिन्न का घटाव और यहां पर भिन्न का जोड़ किए। नेक्स्ट स्टेप में अब ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए, अंश के लिए भी और हर के लिए भी है, इसको लिख सकते हैं 2ax प्लस बी का पूरा होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 4। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी किसी भी समीकरण में जब बेस सेम होता है तो उसका अंश यानी आधार कहीं समान होता है, यानी हर कहीं समान होता है, तो अंश भी समान हो जाता है। ये दोनों समीकरण का इसका हर बराबर है तो अंश को बराबर लिखेंगे, यानी ये कैंसिल हो गया। तो आगे स्टेप में 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। अब स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट होगा, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, लेकिन विद्यार्थियों यहां समझने में आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा कि स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट होगा, लेकिन प्लस भी हो जाता है और माइनस भी हो जाता है। तो क्या इसका कारण है कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर कहीं 2 है, तो एक्स बराबर निकालेंगे तो रूट 2 होगा, लेकिन प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो क्या इसका रीजन है, रीजन इसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहां पर हम जो है, यहां पर हम प्लस और माइनस डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट करके इसको हल करके दिखाएंगे, तो समझने में सुविधा होगा आप लोग को। तो वही काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, उधर 0 बना देंगे, इधर ले आएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट करेंगे, तो प्लस माइनस का जो झमेला है यहाँ पर कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट प्लस रूट होगा, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, जो परेशानी यहाँ समझने में होगा वो समाप्त हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 2ax प्लस बी का पूरा होल स्क्वायर इधर ले आएंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। अब यहां पर इसको होल स्क्वायर बनाना है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो होल स्क्वायर जब बनाएंगे तो 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं ऐसे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट हटता है, कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो यही चीज बचेगा, यानी ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। आगे स्टेप में क्या करना है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही आ गया तो a प्लस बी और a माइनस बी में इसको चेंज कर लेंगे, तो a प्लस बी, तो a में 2ax प्लस बी है, और प्लस b, तो b में क्या है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इंटू a प्लस बी का होल हो गया, इंटू a माइनस बी का होल, तो a में 2ax है प्लस b 2ax प्लस b, और हम एक बार जोड़े थे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, यानी a और b एक बार जोड़ना, a प्लस बी का होल और a माइनस बी का होल, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इतना बराबर 0, चूंकि ये गुणनखंड हो गया, गुना में आ गया, तो एक बार इतना बराबर 0 आएगा और एक बार इतना बराबर 0, तो पहले 1 फैक्टर जो आया है उसका हम 0 लिखते हैं मान,
तो 2ax प्लस बी प्लस 2ax प्लस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। और सेकेंड में दूसरा में फिर लिखेंगे 2ax प्लस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या बराबर क्या 0। मतलब पहला जो है ये जो आया फैक्टर 1 फैक्टर उतना बराबर 0, और दूसरा में जो आया 2ax प्लस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां से x का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो ये b को और इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2ax बराबर माइनस बी उधर जाएगा, तो फिर माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहां जब हम निकालेंगे x का मान यहां से, तो क्या लिखेंगे b को और इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x का मान के लिए 2ax बराबर माइनस बी उधर गया तो माइनस बी, और माइनस उधर है उधर जाएगा तो प्लस में रूट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन x का जब मान चाहिए तो 2 गुना में 2a उधर जाएगा तो भागम होगा, तो माइनस बी माइनस रूट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि 2a गुना में था डिवाइड में हो गया। फिर यहां से x बराबर जब निकालेंगे तो 2a यहां भी इंटू में है उधर जाएगा डिवाइड में होगा, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होगा बाई 2a। इस तरह से द्विघात समीकरण का जो पहला जो मूल जो आया x बराबर वो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा जो मूल आया x बराबर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम बताए थे कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, तो यहां जो मूल में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आता है इसको हम डिस्क्रिमिनांट बताए थे, विवेचक बताए थे। तो यहां वही चीज आ रहा है जो हल किए उसमें यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, तो इसके जगह पर क्या बैठाएंगे d बैठाएंगे, तो हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर माइनस बी फिर प्लस पहला हल, तो पहला हल माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा जो हल होगा x बराबर वो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यानी जो पहला हल होगा उसको अल्फा और दूसरा जो हल होगा उसको बीटा कहेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसलिए अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। इस तरह से द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस टाइप में कहीं हो, तो ये विधि से आराम से हम समीकरण को हल कर सकते हैं और द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। तो ध्यान ये देना है कि द्विघात समीकरण में a b c तीनों जो होगा वो एक रियल नंबर होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो इस प्रोसेस से हम द्विघात समीकरण का मूल जब निकालेंगे तो पहला मूल जो आएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा जो मूल होगा वो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण का मूल मिल जाएगा।